और मंदिर में भी अल्लाह है। जो आपका इस्लाम का भी बढ़ावा हो लगा। हमारे बाप दादा ही के हिंदू मुस्लिम एक जगह जमा होकर नहीं दूर जाते थे नमाज पढ़ने के लिए। तेज बिहार की टीम इस वक्त गंगौली मुस्लिम मोहल्ला में मौजूद है और यहाँ पर आज के डेट में मस्जिद का बुनियाद पड़ने वाला है कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा गंगा जमुना तहजीब के बारे में मुखिया जी और सरपंच जी दोनों आए हुए हैं। उन लोगों से जानेंगे। सबसे पहले तेज बिहार में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, आप अपना परिचय देंगे। राम बहादुर चौधरी, सरसप्पाही, मधुबनी। जी, अभी यहाँ पर मस्जिद का बुनियाद पड़ने वाला है, आप लोग आए हुए हैं यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में, क्या कहेंगे इस विषय पे? ये बहुत ही इस्लाम धर्म के बहुत ही अच्छे काम हो रहा है जी। अल्लाह को सब वहाँ स्मरण करेंगे, नमाज पढ़ेंगे और इससे समाज में मैसेज जाएगा जो यहाँ अच्छा ढंग से धर्म का जो इस्लाम धर्म होता है उसका ये हो रहा है। और ये हम सरसोपाही परिसर बोला जाता है, उसमें गंगोली भी आता है। यहाँ आज तक हिंदू मुस्लिम में कोई कोई भेदभाव नहीं हुआ और न भविष्य में होने वाला है। सब भाई भैयारी रहते हैं। मैं अपना व्यक्तिगत बात कर देता हूँ, मैं मंदिर के आगे या पीछे होके जाता हूँ तो स्वतः सर मेरा झुक जाता है। वैसे ही अगर मस्जिद के आगे पीछे होके जाता हूँ तो मेरा सर झुक जाता है, क्योंकि आपके लिए वहाँ अपना धर्म है, मेरे लिए वहाँ ईश्वर है और मंदिर में भी अल्लाह है। ये स्वाभाविक है और ये हर एक मानव के मन में होना चाहिए। जी, सही। उससे देश को मैसेज जाएगा और गंगा जमुना तहजीब जो बोले हैं उसका पालन होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप क्या कहेंगे आज यहाँ पर मस्जिद का बुनियाद पड़ने वाला उस विषय पे? आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम राधाकांत चौधरी उर्फ लड्डू चौधरी है। मैं पूर्व सरपंच दोबारा रह चुका हूँ और मैं जहाँ सरसोपाही पश्चिमी में रह रहा हूँ वहाँ आपका जहाँ मुस्लिम धर्म का जितना है सब दो भाई हम गले में गले मिलाकर रहते हैं। आपका जितना भी धर्म होता है सब में मैं शरीक होता हूँ। और जहाँ तक मंदिर और मस्जिद का बात है, जिस तरह से हमारा सरकार मंदिर के दिया है चलान, उस तरह से मस्जिद का भी होगा। जो आपका इस्लाम का भी बढ़ावा होगा और हिंदू का भी बढ़ावा होगा। धर्म अपना अपना है लेकिन भगवान सब एक है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि मस्जिद कोई भी जो हो रहा है उसमें भी सक्रिय सब इसमें हम लोग सहभागी रहें और हम लोग बहुत तरह से रहें, गला में गला मिलकर रहते हैं। और हिंदू मुस्लिम के कभी यहाँ पर सरसोपाही पंचायत में यहाँ इलाका गंगोली भी उसी इलाका में आता है, कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ है। गंगोली में बन रहा है, जो यहाँ इतनी बड़ी आबादी में मस्जिद नहीं था वो बन रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ यहाँ के मुसलमानों का और हिंदुओं भाइयों का जो है सहयोग करे। सब तरह के मन अलग अलग है लेकिन दिल सबको एक ही है, खून एक ही है। इसीलिए यहाँ पर में होना चाहिए और होगा। हम लोग भी यहाँ पर में जनसभा से जहाँ चुक सहयोग होगा करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हजरत, आप बताएंगे, अभी आपने मुखिया जी को सरपंच जी को इनवाइट किया था, वो लोग आए और उन लोगों ने बताया सभी धर्म एक होता है, सोच और एक विचार जो होता है वो अलग अलग होता है। इस विषय पे क्या कहेंगे आप? हमारे साबिक मुखिया और साबिक सरपंच जी ने जो बातें कही हैं वो 100% दुरुस्त हैं। जी, हमारे बाप दादा ही के ज़माने से जो है सभी लोग यहाँ के मिलजुल करके आए हैं। एक दूसरे के यहाँ आना जाना, शादी ब्याह, खुशी और गम में शरीक होना। हम लोग भी जो है इन लोगों के हंसी और खुशी के मौके पर, शादी ब्याह के मौके पर शरीक होते हैं, खाते पीते हैं। NH के बगल में ये जो है बस्ती है मुसलमानों की, लेकिन यहाँ जो है कभी भी मस्जिद नहीं थी। ये पहली जो है मस्जिद यहाँ बन रही है, इसलिए हमको भी खुशी है और हमारी नस्लों को भी जो है बहुत ज़्यादा खुशी है। और हमारे जो है जितने भी भाई जो है जैसे मुखिया जी हुए, सरपंच जी हुए और इन जैसे दूसरे लोग हैं, उन लोगों से बातचीत होती है तो उन लोगों को भी जो है बहुत ज़्यादा खुशी है और खुशी का इजहार करते हैं और ये कहते हैं कि हम आप लोगों के साथ हैं और हमेशा जो है आप लोगों के साथ रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आज यहाँ पर मस्जिद की बुनियाद है, आलम इस्लाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं?
यकीनन मानो में मस्जिद अल्लाह का घर है। हमारे मुखिया जी, हमारे सरपंच साहब ने कहा है कि हमारा जो मुल्क है गंगा जमुनी तहजीब का एक बेमिसाल है। किसी ने कहा था कि न हिंदू बनो तुम, न मुसलमान बनो तुम, इंसान की औलाद हो, इंसान बनो तुम। तो ये हम लोगों क्या पाया जाता है। मैं सनकोर्स पंचायत से हूँ, ये सरसापाही का इलाका है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज मस्जिद का जो बुनियाद डाला जा रहा है इस ज़मीन पे, यकीनन मानो ज़मीन बड़ा मुक़द्दस है, बड़ा पवित्र है, जहाँ पे भगवान का, ईश्वर का, अल्लाह का घर बनता है। और उसमें सबसे बड़ी खुशी सोने पे सुहागा ये है कि हम लोग यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एक जगह जमा होकर के अल्लाह के घर की तामीर के लिए जमा हुए हैं। तो ये पैगाम पूरे मुल्क को हम देते हैं कि ये तहजीब, ये तमद्दुन जो हमारे यहाँ आज कायम है, ये पूरे मुल्क में कायम होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या कहेंगे हजरत, आज यहाँ पर मस्जिद की बुनियाद पड़ने वाली है, आपने सभी को इन्वाइट किया, सारे लोग यहाँ पर आए हैं आपकी हाजिरी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम तेज बिहार चैनल से माध्यम से जो है आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारी एक आवाज़ पे लब्बैक कहा है। बड़ी बात शुक्रिया। हाँ, बड़ी बात नहीं कहा जाए, बल्कि ये कहा जाए कि देखिए, गालिब का शेर है कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती थी। सबों की ये ख्वाहिश थी, चूँकि यहाँ एक आबादी होने के बावजूद भी मस्जिद नहीं, दूर जाते थे नमाज़ पढ़ने के लिए, परेशानी होती थी। तो कुछ लोगों ने, हम लोगों ने कोशिश की, जैसे मौलाना अली अकबर से हमारे बगल में हाजी साहब, हमारे इमाम साहब अब्दुल, सारे लोग हैं ने कोशिश की कि किसी तरह से यह मस्जिद बननी चाहिए। अफराद तैयार किया गया, 3 लोग तैयार हुए, जैसे कि एक जसीम साहब हैं, उनसे नाम करके इस गांव के हैं। उसके बाद एक मोहिउद्दीन उल्फ परका साहब हैं, ये हो गए, एक हफीज़ साहब, ये 3 लोग ने तैयार हुए। आधा कट्ठा ज़मीन दिया अल्हम्दुलिल्लाह, बाज़ाब्ता रजिस्ट्री भी उसकी हो गई, सरकार घर में उसको इंतजाज भी करा दिया गया। उसके बाद फिर इंशाअल्लाह जो है इस काम को जो है आगे बढ़ाने की कोशिश किया गया। हम लोगों ने कोशिश किया, चारों मोहल्ला मिल करके सारे लोगों ने तैयार किया। और आज की तारीख जो देख रहे हैं, इतना बड़ा माहौल, हर साल लोग जो है इसके ज़रिए से और सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस तरह से गंगा जमुना तहजीब की जो बात कही गई है, हमेशा हकीकत में हमारे इलाके में जो मिथिला अंचल है, इसमें हमेशा इस चीज़ को रखा गया है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि मुल्क की क्यों ऊँची शान होती है, एक तजब बयान की जाती है, घंटियाँ मंदिरों में बजती है, मस्जिदों में अजान होती है, ये यकता होती है। इसी के ज़रिए से आपके चैनल से माध्यम से ये देना चाहता है, जिस तरह से यहाँ मिथिलांचल में गंगा जमुना तहजीब बाकी है, उसी तरह से पूरे हिंदुस्तान में गंगा जमुना तहजीब बाकी रहना चाहिए और काम को इंसान के तरीके से करना चाहिए। शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हजरत, 2-4 शब्द आप भी बता दीजिए। यहाँ पर मस्जिद का बुनियाद है और बहुत सारे हजरत है, मुख्तसर में आप बता देंगे। जी, आपको शुक्रिया। इसके तेज़ बिहार के अंदर मैं बताऊं कि मैं यहाँ, आप पहले अपना परिचय दें। मैं मोहम्मद अली अकबर हूँ जी। मैं यहाँ जब आया, सबसे पहले मौलाना हयातुल्लाह साहब ने मुझे कहा कि मौलाना अकेले मेरे बस की बात नहीं है, मस्जिद का काम कर लेना, थोड़ा सा आप हाथ लगा देते। उसमें जब सबों ने आपस में मशवरा करके तकरीबन 2-4 दिन आकर के इसमें बात किए, करने के बाद यहाँ के लोगों को मैंने जोड़ने के बाद जो है फिर तय हुई कि 27 तारीख को जो है इसकी संग बुनियाद रखी जाए। फिर ये तय हुई कि यहाँ के हमारे जो बिरादरान वतन हैं उनको भी इन्वाइट किया जाए, उनको भी कहा जाए। तो सबों की ये राय हो करके फिर उसको हमने मैथिली में उसका अनुवाद करवाया। और वो लेटर पर वो आमंत्रण पत्र जो है उसमें हमने उसको जो है मैथिली में करवाया कि वो लोग इस बात को समझेंगे और देखेंगे और परखेंगे कि ये मैथिली क्या चीज़, और ये हमारे मतलब मुस्लिम भाई भी मैथिली इस तरह बोलते हैं, इस तरह लिखते हैं या क्या। तो इसमें हमने आमंत्रण कार्ड उन लोगों को भेजा। बड़ी खुशी की बात है, हमारे साबिक सरपंच साहब भी और साबिक मुखिया साहब श्री राम बहादुर चौधरी भी उपस्थित हैं। मैं इनका बड़ा आभार हूँ। और ये उन लोगों ने आ करके और हमें गंगा जमुनी तहजीब को यहाँ दिखाना भी चाह रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र है, हम लोग एक हैं और एक रहेंगे। गालिब ने कहा था कि आए आबिरूद गंगा, वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। वो चीज़ आज मुझे देखने को आ रही है और इसी के ऊपर जो अपनी बात को मैं विराम देता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हजरत, आप बताएंगे, अभी आपने सबकी गुफ्तगू सुन लिया, मस्जिद की बुनियाद है, उस विषय पे आप क्या कहेंगे? मेरा नाम मोहम्मद मुस्तकीम रहमानी है जी। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। एक हमारे यहाँ मुखलिस दोस्त जनाब वीरेंद्र जी थे, मुझे बार बार ये कहते थे कि मौलाना गंगोली के अंदर जो है, मुसलमानों के अंदर जो है अजान नहीं हो रही है, इसलिए आप कोशिश करें कि इस सरजमीन पर जो है एक मस्जिद बने।
मैंने उनसे कहा था कि इंशाअल्लाह 2-4 साल के अंदर ही इस बात को मैं उन लोगों के सामने रखूँगा। और आज का दिन बहुत खुशी का दिन है कि हमारे दोनों बिरादर के लोग, हमारे भाई मुसलमान भाई और हमारे हिंदू भाई भी बहुत ही खुशी और मसरत मना रहे हैं कि सरजमीन गंगोली के अंदर जो है अजान की आवाज़ हो रही है। इससे हम तमाम लोग खुश हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपको बता दूं कि आज से अब हिदायतुल्लाह जी आपको लगातार अपडेट देंगे तेज बिहार पे। और जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर आपने सभी का जो यहाँ पर प्रक्रिया था वो आपने सुना तेज बिहार पर। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरामैन उमर जी के साथ मैं मोहम्मद इखलाक उर्फ राजू।